लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग हमारा न्यू पोएम शुरू कर रहे हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ कॉन्ट्रो पार्ट ऑफ विलियम ब्लैकी, जो कि द टाइगर मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था और उसी का कॉन्ट्रो पार्ट द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस द लैम्ब वो आज मैं करवाऊंगी। हमने जो लास्ट प्रीवियस क्लास में पोएम किया था वो था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से, ठीक है, और आज जो पढ़ेंगे वो है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से। तो फर्स्टली देख लेते हैं जो ये पोएम है द लैम्ब, छोटे से बच्चे की भेड़िए की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो 1789 में पब्लिश हुआ और किस में हुआ था? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। रोमांटिक एज पोएट है ये और इन्होंने 29 में स्टैंजा को लिखा जिसमें 2 स्टाइल्स में डिवाइडेड है, प्लस इसमें 5 राइमिंग कपलेट्स है। ये डायलेक्टिक पोएम है, मीन्स ये आपको कोई शिक्षा देगा, कोई लेसन देगा, कोई सीख देगा कि आप इसे ये चीज सीखो। लैम्ब का जो सिंबलाइजेशन है वो है क्रिश्चियनिटी रिलीजियन, ये रिलीजियन को, धर्म को शो करता है। और जो सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट भी एक टाइम पे एक छोटे से बच्चे थे जब उन्होंने जन्म लिया, तो उस टाइप का इन्होंने यहाँ पे शो किया है। प्लस इन्होंने सच्चाई को शो किया कि हाँ सच्चाई मासूमियत कैसी होती है, ठीक है। अब फटाफट से पोएम को देख लेते हैं और उसे क्लियर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड को क्लियर करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसमें एक बच्चा होता है और वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो क्वेश्चन करता है किससे? लिटिल लैम्ब मतलब भेड़ी के बच्चे से कि तुम्हें किसने बनाया। और फर्स्ट में वो क्वेश्चंस करता है स्टैंडर्ड में और सेकंड में वो खुद ही आंसर करता है। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को भी लैम्ब के साथ सिंबलाइज किया गया है क्योंकि कई बार बचपन में उन्हें लैम्ब से के साथ में पुकारा भी जाता था, प्लस उनको लैम्ब के साथ में देखा भी गया, उन्होंने उनको गोदी में ले रखा है, ऐसा शो भी कर रखा है, इसलिए यहाँ पर उन्हें सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। अभी फटाफट से पोएम को क्लियर कर लेते हैं। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, दोस्त नो हु मेड दी। यहाँ पर वो जो बच्चा है वो क्वेश्चन कर रहा है नन्हे से छोटे से बेटे के बच्चे, तुम्हें किसने बनाया? क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है? गेव द लाइफ, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें लाइफ दी। बिट दी फीट, जिसने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया, ये सब किसने किया होगा? बाय दी स्ट्रीम ओवर द मीड, स्ट्रीम का मतलब होता है नहर, नहर के पास में। मीड मतलब मीडो और मीडो का मतलब होता है घास का मैदान। घास के मैदान के ऊपर, तो वो कह रहा है नहर के पास में और घास के मैदान के ऊपर। गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से किसने क्लोथिंग दी है? मीन्स लैम्ब के बच्चे पे जो मतलब वो होती है ना क्या, ऊल, ठीक है, वो जो ऊल होती है वो उसकी क्या है? क्लोथिंग है। तो वो कहता है कि तुम्हें इतनी अच्छी क्लोथिंग कैसे मिली, किसने दी होगी? जो नहर के पास और घास के मैदान के ऊपर जो तुम्हें इतनी प्यारी सी क्लोथिंग मिली है वो किसने दी? सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग ऊली ब्राइट, और वो इतनी सॉफ्ट है, इतनी जॉयफुल है और वो कैसे ऊनी है, और ऊनी बहुत सॉफ्ट होता है, ऊन बहुत सॉफ्ट होता है, तो कहता है बहुत डिलाइट और बहुत ब्राइट है। जो तुम्हारा कपड़ा है ना, जो तुम्हारी क्लोथिंग है वो बहुत ही क्या है? मुलायम है और ब्राइट है। गिव सच अ टेंडर वॉइस मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, यहाँ पर वो कहते हैं तुम्हें इतनी शांत, इतनी सॉफ्ट वॉइस किसने दी है कि जब तुम बोलो तो सारी वैलीज, वेल्स का मतलब होता है वैलीज, वैलीज जो है वो खुश हो जाए, ठीक है। तुम्हें इतनी प्यारी आवाज किसने दी है जिसकी वजह से अगर तुम बोलते हो तो पूरी घाटियों में क्या हो जाती है? खुशी हो जाती है। लिटिल लैम्ब हु मेड दिस, दोस्त नो हु मेड दी। यहाँ पर और यहाँ पर सेम लाइन्स है कि तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें किसने बनाया। अभी नेक्स्ट लाइन पे चल लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। लिटिल लैम्ब आई टेल दी, लिटिल लैम्ब आई टेल दी, वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, नन्हे से बच्चे मैं तुम्हें बताता हूँ। ही इज कॉल्ड बाय द नेम, वो हमारे नाम से भी पुकारा जाता है, लैम्ब के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर ही बोला गया है जीसस क्राइस्ट को, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो थे वो भी एक बच्चे थे और उन्हें भी लैम्ब के नाम से पुकारा जाता था। प्लस उन्होंने भी कई बार अपने जो लाइफ शेड्यूल था या फिर लाइफ का जो बचपना था उन्होंने उसमें लैम्ब को ही लेकर के वो घूमते थे, तो उनको एड्रेस किया जाता है लैम्ब के ओर से। ही कॉल हिमसेल्फ अ लैम्ब, वो यहाँ पे कहते हैं कि वो खुद भी अपने आप को क्या बोल के पुकारते हैं? लैम्ब कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर हिमसेल्फ का जो एच है वो कैपिटल है, इससे आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पर गॉड की बात हुई है और जीसस क्राइस्ट के लिए इन्होंने ही इज बिग एंड ही इज माइल्ड, बहुत ही सॉफ्ट है वो
ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, जब वो धरती पे आए तो वो बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। आई अ चाइल्ड एंड थॉल लैम्ब, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक इंसान हूँ, प्लस एक तुम बच्चे हो किसके, भेड़िए के। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम दोनों भी उसी के नाम से पुकारे जाते हैं, किसके नाम से, जीसस क्राइस्ट के नाम से, क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक टाइम पे बच्चे भी थे, प्लस बाद में लैम्ब भी उनको बोला जाता था। तो तुम दोनों भी किसके पार्ट है, उसी के पार्ट है, उसी का नाम है। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, छोटे से नन्हे से बच्चे गॉड ब्लेस यू, छोटे से नन्हे से बच्चे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर पोएम ओवर हो जाती है। यहाँ पर मैंने कहा था 2 राइमिंग कपलेट्स होती है, तो जैसे ये है, ये है, ये है, ये है। थीदी नेम लैम्ब माई चाइल्ड लैम्ब नेम थीदी, ये होती है राइमिंग कपलेट्स, ठीक है। और यहाँ पर पोएम में सिर्फ इतना ही बताया गया था। यहाँ पर विलियम ब्लैकी ने सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट की क्वालिटीज को शो किया, उनके बारे में बताया कि उनकी तारीफ की वो कैसे हैं, क्या है, प्लस जो ह्यूमैनिटी को लेकर के इम्पोर्टेंस देते थे, सपोर्ट करते थे, उसको शो किया गया है। एक बच्चे की इनोसेंस को दिखाया गया है। आई होप वो पोएम आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।